अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारी हलीम तैयार है। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुशबाश और सेहतमंद रखे। आज हम आपके साथ हलीम की रेसिपी शेयर करें। ये बहुत मज़ेदार और रेशेदार होगी। इसके लिए हम पहले ऑयल ले लेते हैं। आप ज़्यादा या कम तेल अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। हमने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा तेल लिया है। 2 बड़े चम्मच लहसुन, अब इसमें ये गोश्त डालेंगे। ये हमने बड़ी बोटियों में गोश्त लिया है। गोश्त को लहसुन और हरे मसाले के साथ भून लेते हैं। 10 मिनट तक गोश्त को मसाले के साथ भूनेंगे। फिर इसके अंदर सारी दालें और अनाज ऐड करेंगे। लहसुन और हरी मसाले को बोटियों के साथ 10 मिनट तक भूनेंगे। जब ये गोश्त का पानी खुश्क हो जाए तो फिर इसमें अनाज और दालें ऐड करेंगे। ये गंदम, अनाज और दालें हैं। ये आराम से स्टोर से, दुकान से आजकल दस्तयाब है। इसमें आपको अलग से गंदम को गलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये दालों के साथ ही गंदम आराम से गल जाती है। ये 3 पाव के करीब होगा। गोश्त इससे ज़्यादा लिया है। इसके अंदर पानी ऐड करते हैं ताकि गोश्त और दालें अच्छे से गल जाए। अब हम इसको ढक के 1.5 से 2 घंटे के लिए पकाते हैं। गैस का प्रेशर हमने रिलीज कर दिया है। इसको हमने पूरे 1 से 1.5 घंटे तक पकाया है। हल्की आंच के ऊपर गोश्त को चेक करते हैं। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। हम इसके साथ घुटने के साथ इसको अच्छी तरह से घोटेंगे। ग्राइंडर में करने से गोश्त और दालें बहुत रुई की तरह पिस जाती हैं। इसके साथ हम जब करेंगे तो गोश्त रेशेदार होगा। साथ ही प्याज को फ्राई कर लेते हैं। 2 बड़े साइज के प्याज है।
देख सकते हैं आप, हलीम हमारी तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसे कोटते हुए हमें 15 से 20 मिनट हो गए। आप चाहे तो उसको मज़ीद कोटें ताकि और ज़्यादा रेशेदार हो। साथ ही हमने प्याज भी ब्राउन कर लिया है। चाट मसाला के साथ भी बनवा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार अगला हलीम हमारी तैयार हुई है। तो आइए आप इसकी आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं।